हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। दोस्तों, आज आपने वो ब्लॉग देखा जिसमें मैंने आपको दिखाया कि बैंक में कैसा भीड़-भाड़ चल रहा है। इसके अलावा मैं शाम में बैंक में दोबारा गया था, शाम में कुछ भी भीड़ नहीं थी। आप अगर शाम में जाते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। खैर, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप कैसे बैंक में पैसा डिपॉज़िट कर सकते हैं या कैसे कैश एक्सचेंज कर सकते हैं, वो सब बातें हो गई। अब एक नई बात निकल के आई कि अगर किसी के घर में शादी है या हाल-फिलहाल में शादी होने वाली है या हो चुकी है, तो जो गिफ्ट के पैसे मिले हैं या फिर जो गिफ्ट के रूप में मिला है ज़्यादा अमाउंट पैसा कुछ भी है, तो उन पैसों का क्या करें? तो आम तौर पे हर इंसान के घर में गिफ्ट आता है, बहुत सारा आता है गिफ्ट। कुछ लोग गिफ्ट देते हैं, कुछ लोग गिफ्ट में सामान की जगह पैसा दे देते हैं। पैसा बहुत तरह से होता है, 100 रुपया, 200, 500, 1000, 2000, 3000, बहुत सारा होता है पैसा। तो अब अगर सब पैसा को एक जगह जमा कर दिया जाए तो 2-3 लाख हो जाता है और ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ लोगों का कम भी होता है। तो इस पैसे को अगर आप, वो 500 और 1000 के नोट है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो अगर हम बैंक में लेके जाएँगे जमा करने के लिए तो हमको उस पे टैक्स देना होगा, तो ऐसा बात नहीं है, वो पैसों पे टैक्स नहीं लगता है। शादी में जो गिफ्ट के रूप में पैसे मिलते हैं उन पे टैक्स नहीं लगता है। हाँ, अब रहा बात दहेज के पैसे का, तो वैसे तो दहेज नहीं लेना चाहिए। अगर आप दहेज लेते हैं तो ये कानूनी जुर्म है, और अगर आपको वहाँ से मिलता है बिना माँगे कुछ भी, तो वो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो वो भी अगर आपको 5 लाख मिल गया है, तो आप साबित कर दीजिए कि उन्होंने आपको दिया है 5 लाख। आप इस बात की वीडियो बना लीजिए या फिर उस 5 लाख को आप छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दीजिए और दिखा दीजिए कि उनके तरफ से मिला है, उनसे लेते हुए दिखा दीजिए या लिफाफ से निकालते हुए आप उसका वीडियो बना लीजिए। हर किसी का, जितने भी आपको लिफाफ में पैसे मिले हैं, और सबका रिकॉर्ड रख लीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे वो 20 लाख भी क्यों ना हो जाए, आप आराम से बैंक में जाइए, उसको जमा कर दीजिए। आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर 10 लाख से ऊपर होता है सेविंग अकाउंट में, तो इनकम टैक्स वाले का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो होगा ही आपके ऊपर। तो उस टाइम आप उनको बता दीजिएगा कि ये मेरे घर में शादी थी और ये सब पैसा शादी का है, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बात तो कानून में लिखी हुई है, कानून की किताब में लिखी हुई है कि सेक्शन 56 के सब सेक्शन 2 में गिफ्ट क्लॉज है, और वहां साफ-साफ लिखा हुआ है कि शादी में मिले हुए गिफ्ट के रूप में पैसे पे टैक्स नहीं लगता है। तो अब आपका बात क्लियर हो गया कि उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो 500 का रहे, 1000 का रहे, आप आराम से उसको जाके जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए, अब आप उसको ले नहीं रहे हैं या फिर ले लिया है तो परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं है, वो सब चल जाएगा। और पैनिक मत होइए। और इससे रिलेटेड आपके पास, आपको मतलब कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। आपके रिलेटिव्स जितने भी हैं, उनके यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं, उन लोग कंफ्यूज हैं, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए, और भी जगह शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे दिखेगा आपको सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सब ऊपर कार्ड्स पे आप क्लिक कीजिए और वहाँ आप देख सकते हैं।